Assalamu alaikum. I am Muhammad Nabil and I am fourth year MBBS student from Lorelei Medical College, Lorelei. आज जो टॉपिक है वो है लिवर सिरोसिस यानी लिवर का डैमेज हो जाना। अब लिवर सिरोसिस क्या होता है और इसके क्या क्या मतलब स्टेप्स हैं वो ओवरऑल इसमें देखेंगे। लिवर सिरोसिस की डेफिनेशन जो है वो है कि इट इज़ द इन स्टेज ऑफ लिवर, ठीक है, इन स्टेज ऑफ liver disease characterized by in stage of liver disease which is characterized by liver cell liver cells damage, ठीक है। लिवर सेल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। दैट लीड्स टू स्कारिंग एंड फाइब्रोसिस। दिस इज कॉल्ड या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिवर सिरोसिस। यानी कि इंड स्टेज है लिवर की डिजीज़ का, जिसमें क्या होता है कि लिवर के सेल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और दो चीज़ें हो जाती हैं, स्कारिंग और फाइब्रोसिस हो जाती है। अब लिवर की सेल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह ये प्रोसेस होता है, अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। डायग्राम के बाद जो है इसको मैं थ्योरेटिकली फॉर्म में भी लिखूंगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिवर बनाना होगा। ये एग्जाम्पल मैं लिवर बना रहा हूँ, ठीक हो गया। ये लिवर बन गया जी। अब ये लिवर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आप सबको पता होगा, होता है यहाँ पे दो चीज़ें, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, ठीक हो गया। इसको क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। सॉरी, सबसे पहले ये हिपैटिक आर्टरी है और ये है पोर्टल वेन, ठीक। पोर्टल वेन जैसे ही आगे जाएगा तो यहाँ पर साइनोसाइड्स बनाएगा, ठीक है। अब ये साइनोसाइड्स वगैरह क्या हैं ये आगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि चलो इधर ही बना देते हैं कि यहाँ पर सब, यहाँ क्या होगा, पोर्टल वेन जब आगे जाएगा तो स्मॉल वेसल्स होंगे, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, साइनोसाइड्स। तो इस तरह के कुछ क्या होंगे, साइनोसाइड्स होंगे। इनको नाम देते हैं साइनोसाइड्स। बस इस चीज़ को अभी तक माइंड में रखना है। अब लिवर के अंदर आपको पता है क्या होते हैं, हिपैटोसाइट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हिपैटोसाइट्स। ये एग्जाम्पल हिपैटोसाइट्स हैं। बड़े खुश नज़र आ रहे हैं इस टाइम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। ये हिपैटोसाइट्स हैं, ठीक है। अब इन हेपेटाइट जो लिवर सिरोसिस है इसकी काज क्या है, इसी की काज जाके हेपेटोसाइट्स को डैमेज करेगा ना। इसके काज जो है ना किस वजह से होता है, एटियोलॉजी जो है इसकी अल्कोहल कंजम्पशन से हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक हो गया। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि किसी शख्स ने अल्कोहल कंजप्शन कर लिया, ठीक है, अल्कोहल पी लिया। अल्कोहल कंजप्शन क्या करेगा, ये जाके इन हेपेटोसाइट्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। क्या करेगा, इन हेपेटोसाइट्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। हेपेटोसाइट जैसे ही डैमेज होंगे तो हेपेटोसाइट रिलीज करेंगे यानी स्टिमुलेट करेंगे एक केमिकल को जिसका नाम है पैराक्राइन, ठीक है। हेपेटोसाइट पे इन लोगों इसने अल्कोहल कंजप्शन किया, एक शख्स ने, हेपेटोसाइट पे प्रेशर पड़ा, प्रॉब्लम आई, हेपेटोसाइट डैमेज होना स्टार्ट हुए। तो हेपेटोसाइट ने रिलीज़ किया, क्या रिलीज़ किया, एक केमिकल। उस केमिकल को क्या नाम देते हैं, पैराक्राइन।
क्या रिलीज हुआ? पैराक्राइन। ये एग्जाम्पल पैराक्राइन है। हेपेटोसाइट्स ने क्या रिलीज किया? पैराक्राइन। तो इसको नाम देते हैं पैराक्राइन। अब ये पैराक्राइन जो है, पैराक्राइन स्टिमुलेट करेंगे कुछ और सेल्स को, जिसको नाम देते हैं स्टीलेट सेल्स। ठीक है, ये कुछ और सेल्स है यहाँ पे, इनको नाम देते हैं स्टीलेट सेल्स। स्टीलेट सेल, ठीक है। अब पैराक्राइन क्या करते हैं? पैराक्राइन एक्टिवेट करते हैं स्टीलेट सेल्स को। अब ये स्टीलेट सेल्स जो हैं, ये क्या करेंगे? ये एक फैक्टर को ट्रिगर करेंगे, यानी कि एक फैक्टर जो है इसको यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे। उस फैक्टर को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ फैक्टर। क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे। ये है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, इसको नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ फैक्टर। अब ये ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा कोलाजन सिंथेसिस की। कोलाजन सिंथेसिस की क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और ये कोलाजन सिंथेसिस इंक्रीज कहाँ होगा? ये कोलाजन सिंथेसिस इंक्रीज होगा अराउंड द स्टीलेट सेल। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था? सेम वही बात हुई ना, जब ये स्टीलेट सेल क्या करते हैं, यहाँ पर एक ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? ये कोलेजन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। किसके सराउंडिंग में? ये कोलेजन में बना रहा हूँ, ठीक है। ये स्टीलेट सेल्स के इर्द गिर्द क्या करता है? कोलेजन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज द कोलेजन सिंथेसिस कहाँ पे? अराउंड द स्टीलेट सेल। इसी स्टीलेट सेल के आसपास क्या करेगा? कोलेजन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। कोलेजन सिंथेसिस जैसी इंक्रीज होगा, ये बढ़ जाएगा, कोलेजन सिंथेसिस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोलेजन आ जाएगी, मतलब पूरा ये कोलेजन से भर जाएगा। ये भर जाएगा तो ये प्रेशर डेवलप्ड होगा साइनोसाइड्स पे। ठीक है, प्रेशर डेवलप्ड होगा साइनोसाइड्स पे। प्रेशर डेवलप्ड होगा तो साइनोसाइड्स के अंदर जो भी फ्लूइड है, जो भी कंटेंट है, वो क्या करेगा? वो बाहर आ जाएगा इंटरस्टिशियल में। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? ये लिवर से बाहर आ जाएगा, लिवर के सेल से बाहर आकर सराउंडिंग में इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? फ्लूइड है। इसी का नाम लिवर सिरोसिस है। जब लिवर सिरोसिस होता है तो सिम्टम्स क्या होते हैं? ठीक है, फिर मैं इसको एक डायग्राम की, इसी को थ्योरी में बताता हूँ। सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स होंगे इसके एसआईटीज हो सकते हैं। ठीक है, एसआईटीज क्या होते हैं? एसआईटीज कहते हैं फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी में क्या होता है? फ्लूइड की इंक्रीजिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा स्प्लीनोमेगैली हो सकता है। स्प्लीन जो है मेगैली, वो बड़ा हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा? ज्वाइंटिस, ज्वाइंटिस होगी। ठीक है, ये तो सिम्टम हुए। अब ये हमारे पास लिवर सिरोसिस है। अब इसको हम थोड़ा एक और थ्योरेटिकली समझते हैं। सबसे पहले क्या था? अल्कोहल। एक शख्स ने क्या खाया? अल्कोहल पिया, सॉरी। अल्कोहल पीने के बाद क्या होगा? ये डैमेज करेगा हेपेटोसाइट्स को। ठीक है, हेपेटोसाइट्स को क्या करेगा? डैमेज करेगा। हेपेटोसाइट जैसे डैमेज होंगे तो ये स्टिमुलेट करेंगे। हेपेटोसाइट क्या स्टिमुलेट करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे एक केमिकल को जिसका नाम है पैराक्राइन। पैराक्राइन स्टिमुलेट हुआ। पैराक्राइन स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, किसको? स्टीलेट सेल को। किसको? स्टीलेट सेल को। स्टीलेट सेल को। स्टीलेट सेल क्या करते हैं? एक ग्रोथ फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ फैक्टर को, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ फैक्टर को। ये ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा? इसी स्टीलेट के आसपास क्या करेगा? कोलाजन की सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। और ये कोलाजन इतना बढ़ जाएगा कि ये प्रेशर डेवलप्ड करेगा कहाँ पे? साइनोसाइड्स पे। साइनोसाइड्स पे डैमेज का मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो साइनोसाइड से क्या होगा? फ्लूइड निकल जाएगा। पर हमने पहले ही कहा था साइनोसाइड क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं ना। ठीक है, साइनोसाइड ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके अंदर फ्लूइड होता है। जब इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा तो फ्लूइड बाहर निकल आएगा। तो यहाँ से फ्लूइड क्या करता है? बाहर आ जाता है। तो इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है लिवर सिरोसिस। कि लिवर सिरोसिस क्या होता है, किस तरह होती है, ये आपको उम्मीद है फुल डिटेल से समझ आ गया होगा। यार कुछ नहीं है, सिंपल है, समझ लेना कि क्या हो रहा था। ठीक है, टू द पॉइंट है।
कल को लिया, हाइपोटोसाइट डैमेज हुए, एक केमिकल रिलीज हुआ पैराक्राइन ने स्टीलेट सेल को एक्टिवेट किया, स्टीलेट सेल ने एक और ग्रोथ फैक्टर को किया, उस ग्रोथ फैक्टर ने कोलेजन सिंथेसिस को इंक्रीज कर दिया। कोलेजन सिंथेसिस इंक्रीज होने की वजह से साइनोसाइड पे प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर होने की वजह से फ्लूइड ज़्यादा निकल गया बॉडी से और ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ चुका था। एसआईटीज होंगे, स्प्लीनोमेगैली और ज्वाइंटस हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, लिवर सिरोसिस है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका अगर किसी को नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास लिवर सिरोसिस। और इसी तरह अगर पेपर में आता है, इसी तरह डायग्राम बना के लिख लें और साथ में इसी तरह थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं, सो दैट्स इनफ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दुआ करें मेरे पेपर में भी आ जाए, क्योंकि मैं खुद फोर्थ ईयर में पढ़ रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम अभी बहुत एक महीने में हो जाएंगे। तो दुआ करें, क्या पता मेरे पेपर में आ जाएँ तो और अच्छी बात है। तो क्या, और गुड लक, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियाँ फ़रमाए। थैंक यू।